Assalamualaikum and hello my digital family. My name is Aliza Noor. I am student of nutrition and I love to learn about nutrition और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ न्यूट्रिशन के बारे में रियल फैक्ट सीखें। आज का टॉपिक है पोर्शन कंट्रोल। सबसे पहले व्हाट इज़ पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल में ये होता है मील के टाइमिंग्स में डिफरेंट फूड ग्रुप्स के छोटे छोटे पोर्शंस लेके खाने हैं। सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक मैम फरीहा जे। 1 साल पहले तकरीबन मैंने उनका ग्रुप किया था एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन मैंने उनके ग्रुप से और उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। सो आई एम गोइंग टू लिंक डाउन इन डिस्क्रिप्शन उनकी वीडियोस फेसबुक ग्रुप इफ़ यू वांट टू चेक। पोर्शन कंट्रोल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। इसके अंदर ये है कि हमेशा खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पिएँ, हमेशा स्लो ईटिंग चबा के आराम से खाएं बिकॉज आफ्टर 15 मिनट्स हमारा ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है कि स्टॉप ईटिंग, नाउ यू आर फुल। सबसे पहले आते हैं कि हमने पोर्शन कंट्रोल में पोर्शंस कैसे डिवाइड करने हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि प्लेट के 4 पार्ट्स करने हैं आपने। हाफ प्लेट आपके वेजिटेबल के, 1 पोर्शन प्रोटीन्स का और 1 होगा कार्बोहाइड्रेट। और जो मेथड है पोर्शंस को काउंट करने का वो एक बहुत पुराना मेथड है जो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इससे वेट लॉस के रिजल्ट्स आते हैं। जो ये आपका ये वाला पार्ट है ये आपका होगा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स। आपके फिस्ट जो होगी जितने इसके बराबर आएंगे वो होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपका थंब होगा वो होगा आपके फैट्स और नट्स। मतलब जितने फिट्स के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स चावल रोटी आए आपने उतने लेने हैं। जितने आपकी हाथ की हथेली में प्रोटीन्स आते हैं जैसे चिकन पीसीज आ जाते हैं, जैसे कि आपके मटन पीसीज आ जाते हैं या पल्सेस, वो आपके प्रोटीन्स होंगे और इतना ये आपकी 1 टेबल स्पून के इक्वल होता है तकरीबन सारे दिन के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम प्लेट को लेके चलें तो कैसे चलेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेबल की हाफ प्लेट आपने लेनी है। वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स आ जाती हैं आपकी, कैरेट्स, रेडिश, कुक्ड, इवन कुक्ड वेजिटेबल भी अगर आप ले रहे हैं ना तो आपने हाफ प्लेट फुल कर लेनी है। लेकिन कुक्ड वेजिटेबल में आपने ऑयल का ज़रूर हिसाब रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ तो नहीं कर रहे। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में आप वेजिटेबल्स कैसे ऐड करेंगे। नाश्ते में आप वेजिटेबल्स ऐसे ऐड करेंगे कि आप ऑलिव्स ले सकते हैं, आप मशरूम्स ले सकते हैं, ये भी वेजिटेबल्स ही में आती हैं। ऑलिव एक्चुअली फ्रूट में आता है लेकिन उसकी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वेजिटेबल्स की तरह होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन पोर्शन की। प्रोटीन पोर्शन में आपका आ जाएगा चिकन, एग्स, पल्सेस, बीन्स, मटन, ये सब चीज़ें, जितने गोश्त और दालें और ये सब आपके प्रोटीन्स में आ जाते हैं। जैसे बीन्स, पीस आ जाते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितना ये आपने लेना है। तो सारे दिन के अंदर प्रोटीन के आप 3 पोर्शन ले सकते हैं और प्रोटीन का एक जो पोर्शन है वो मैंने आपको सिखाया है कि जो हाथ की हथेली है इसके इक्वल प्रोटीन का एक पोर्शन होगा। अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो 70 to 90 ग्राम्स आपके प्रोटीन का एक पोर्शन है सारे दिन में। 2 मीडियम साइज या स्मॉल साइज एग्स आपके एक पोर्शन है प्रोटीन के। अगर आप कुक्ड दालें ले लें या बीन्स ले लें या लोबिया, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपका एक प्रोटीन का पोर्शन होगा 4 to 6 टेबल स्पून। जो आपकी कुक्ड दालें हैं इसके अंदर आपने किसका ख्याल रखना होता है कि आप ले रही हैं कम ऑयल इसके अंदर और आपने दूसरी चीज़ें कम ऐड की हैं। अब आपको प्रोटीन्स की तो समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी प्लेट का, और ये अगर आप छोड़ देंगे बिकॉज लो कार्ब्स डाइट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। आपने कार्बोहाइड्रेट के सारे दिन के अंदर, अगर आप वुमेन हैं तो 6 लेने हैं, अगर आप मैन हैं तो आपने 7 to 8 पोर्शंस लेने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन किसके इक्वल होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन इक्वल होता है 1 पीस ऑफ ब्रेड के। एक रोटी जो 30 to 20 ग्राम्स होती है, जो दरमियाने साइज़ की रोटी जिसे कह लें, जैसे इंडियन चपाती होती है, वो आपका एक पोर्शन है। अगर आप कुक्ड राइस की बात करें तो 5 टेबल स्पून आपका एक पोर्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पोटैटोज़ भी आ जाते हैं। पोटैटोज़ एक दरमियाने साइज़ का पोटैटो या 2 अंडों के बराबर, 2 एग्स के बराबर एक आपका पोटैटो आता है एक पोर्शन में। जैसे सूजी भी कार्बोहाइड्रेट में आती है 2.5 टेबल स्पून। अगर आप हलवा ले रहे हैं तो आपका एक पोर्शन बन जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ओट्स आ जाते हैं, इसके अंदर कॉर्न आ जाती है, इसके अंदर सीरियल्स आ जाते हैं। उनकी क्वांटिटी भी आपने इसी हिसाब से लेनी है और सीरियल्स के बाहर तो सर्विंग लिखी होती है। इसके बाद हम आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर, जो सब ही छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन माने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। फैट्स का मैंने आपको समझाया है कि 1 थंब रूल रखें। 1 टेबल स्पून ऑयल का आप रखें जो 3 टीस्पून के बराबर होती है, ठीक है। आप एक टीस्पून अगर 3 मील्स में लें तो आपका एक पोर्शन हो जाएगा और इसका एक पोर्शन ही लेना है आपने।
अगर आप नट्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो सारे दिन में आपने नट्स लेने हैं 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून के अंदर जितने बादाम आ गए, जितने वॉलनट्स आ गए, पिस्ताशियो आ गए, वो सारे आपने एक दिन में लाजमी लेने हैं। इसके बाद जो इसके फैट्स के अंदर और चीज़ें आती हैं जैसे बटर, घी, मेयोनीज, ये और डिफरेंट किस्म के सॉस आ जाते हैं, ये आपने लेने हैं 1 टीस्पून। ये आपके सारे दिन का पोर्शन है 1 टीस्पून। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये आपने लाजमी फॉलो करना है। इसके अलावा हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स भी लाजमी खाने चाहिए, लेकिन पहले कहा जाता था जितने फ्रूट्स खाएं उतना अच्छा, लेकिन नहीं, फ्रूट्स के अंदर भी शुगर्स होते हैं। आपने इतने फ्रूट्स लेने कि आपके 2 पोर्शन सारा दिन में फ्रूट्स के, और फ्रूट का एक पोर्शन ऐसे होगा जैसे एक मीडियम साइज ऑरेंज, एक मीडियम साइज एप्पल, एक स्मॉल बनाना, एक हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स, इसके अलावा हैंडफुल ऑफ टमाटोज आ जाएगा, स्मॉल टमाटोज, ठीक है। ये आपके फ्रूट के, आपने अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि आप कौन सा फ्रूट ले रहे हैं और आप कैसे उसका पोर्शन उठाएंगे। जैसे आप लेंगे अनार तो आप एक हैंडफुल ले लेंगे, लेकिन अगर आप अमरूद उठा रहे हैं तो आपने एक जो दरमियाने साइज़ का है वो उठाना है। इसके आप 2 पोर्शन फ्रूट के सारा दिन में ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेयरी पे। एक और इम्पोर्टेंट है चीज़, कैल्शियम के लिए, वुमेन के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारे दिन में है आपका एक पोर्शन। एक पोर्शन से क्या मुराद है कि आपने एक ग्लास ऑफ मिल्क 250 to 300 ml, योगर्ट आप ले सकते हैं 4 to 5 टेबलस्पून, और चीज़ भी इसके अंदर आती है। चीज़ भी आप सारा दिन ले सकते हैं। चीज़ ले सकते हैं जितनी आपने मैच बॉक्स देखा है उतना क्यूब आप अगर काटे तो सारे दिन में आपका एक पोर्शन होगा। सारे दिन में आपने डेयरी का एक पोर्शन लेना है। अब इन 3 चीज़ में से, चीज़, मिल्क या योगर्ट में से आप एक चीज़ लेंगे तो ये आपका एक पोर्शन होगा, और ये आपने लेना एक ही पोर्शन है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को, इन पोर्शंस को सही से फॉलो करेंगे, जितने मैंने पोर्शन बताएं, कार्बोहाइड्रेट के 6, मैन के लिए 7 to 8, प्रोटीन के 3, फैट्स का 1, डेयरी का 1, फ्रूट्स के 2 पोर्शन, और वेजिटेबल हाफ प्लेट फुल। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका लाता नहीं होता। 15 डेज चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। 15 डेज के बाद आके वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर रिजल्ट्स आए हैं, नहीं आए, जो भी आया है ना रिजल्ट, आपने नीचे जाके कमेंट कर देना, मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूँगी। एंड यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और मैं इसका प्रॉब्ली नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगी। सो अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।